था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। कहते हैं बोलने और महसूस करने में अंतर होता है और काश ये अंतर रामचंद्र जांगड़ा भी समझ सके। ये शब्द माननीय सांसद महोदय को कटु जरूर लगेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने उनके विवादित बयान से उन पीड़िताओं को लग रहे होंगे जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खोया है। पहलगाम हमले का बदला मोदी सरकार और देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। आतंकी हमले में महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन विडंबना देखिए, भाजपा के नेता ही देश की बेटियों की खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आ रही। पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बेतुका बयान सामने आया और अब हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने ऐसा बयान दिया जिसे पहलगाम हमले की पीड़िताओं के जख्मों पर नमक छिड़कना ही समझा जाना चाहिए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो सावित्री बने, मदारसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो खोरिये के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। माननीय सांसद महोदय कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के दौरान महिलाओं में वीरांगना का जोश और भाव नहीं था। सांसद रामचंद्र जांगड़ा इस बात को भूल गए कि जिन महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उन सभी ने आतंकी हमले में अपने पतियों को खोया है। और जनाब हमले के 1 महीने बाद ज्ञान देते हुए ये कह रही हैं कि अगर पहलगाम में हमले के वक्त वहां मौजूद महिलाएं आतंकियों के सामने हाथ जोड़ने की जगह उनसे भिड़ गई होती तो वहां 26 मौतें नहीं होती। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ न कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। कोई महिला क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर। हैरानी की बात तो ये है कि मंच से भाषण देने के बाद भी वरिष्ठ सांसद महोदय को अपनी बात पर कोई अफसोस नहीं हुआ। मीडिया के सामने फिर उन्होंने दोहराया कि पहलगाम हमले के दौरान मौजूद महिलाओं को लड़ना चाहिए था। इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निवीर योजना ऐसे ही मौकों पर काम आती। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।